रामनगरी अयोध्या में चमत्कारों की लाइन सी लगी है। लेकिन जिस चमत्कार के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाला, जिससे कि सभी वैज्ञानिक भी हैरान हैं और राम भक्त हैं गदगद। आइए आज उस चमत्कार के बारे में बात करते हैं। रात के समय की बात है। सभी मजदूर अथक मेहनत के बाद रात को सोए हुए थे। तभी एक महेश नाम के मजदूर की आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद उसने जो बाहर मंदिर के प्रांगण में नज़ारा देखा, उसको देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और उसके बाद जब उसने अपने साथियों को जगाना चाहा तो वह इतना बेसुध सा हो गया कि जिसको देखने के बाद वह सुध-बुध ही खो बैठा। उसने जिस पुष्पक विमान को मंदिर के प्रांगण में उतरते देखा, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आखिर पुष्पक विमान था क्या। रावण वध के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सहित वानर सेना के कई योद्धा पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे। पुष्पक विमान से ही रावण ने सीता का हरण किया था। ये विमान मन की गति से चलता था और मन चाहे आकार में बढ़ या घट जाता था। जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रावण की लंका पूरी तरह सोने से बनी हुई है। सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने पहली बार पुष्पक विमान देखा। पुष्पक विमान की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। यह सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इसमें कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे, कई तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो अन्य किसी देवता के विमान में नहीं थी। पुष्पक विमान बहुत ही चमत्कारी था। माना जाता है कि पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता था और उतरते ही समय में यह पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था और बहुत छोटा भी। इस कारण पुष्पक से रावण पूरी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना करता था। जब लंकापति रावण की मृत्यु हो गई तो पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने। हालांकि विभीषण ने कुबेर को यह विमान लौटा दिया था, लेकिन कुबेर ने विमर्तापूर्वक इसे उपहार स्वरूप भगवान राम को दे दिया था। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से ही राम जी, सीता जी, हनुमान जी और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुँचे थे। तो जैसा हम बता रहे थे कि जब रात को महेश नामक मजदूर की आंखें खुलीं तो जो विमान यानी कि पुष्पक विमान उसने मंदिर के प्रांगण में उतरते देखा, उसको देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसने जब अपने साथियों को जगाना चाहा, उसके बारे में बताना चाहा, तो वह कुछ अपनी सुध-बुध खो बैठा। होश में आने के बाद जब उसने अपने साथियों को यह वाकया बताया तो उसने बताया कि वह विमान काफ़ी सुसज्जित, सुंदर और सोने की तरह था। उसमें तेज इतना असीम था कि जिसकी तरफ देख पाना भी असंभव था। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम यही भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वह सभी की मनोकामना, सभी के मनोरथ पूरे करें, सब पर अपनी अमृतमयी कृपा बनाए रखें।